Hello subscribers and my dear students, today I select the respiration in plant. Respiration in plant topic, some important questions for various competitive exams and NEET exam. Okay, so now what is respiration? तो respiration समझते हैं सबसे पहले. Breakdown of glucose in presence or absence of oxygen which produce heat and CO2 is called respiration. तो इसी को हम respiration कहते हैं. और respiration is of two type. Respiration is of two type, aerobic respiration and anaerobic respiration. तो aerobic respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. जैसे कि हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो उससे 38 एटीपी बनेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो 2 एटीपी बनेगा. एरोबिक रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन को पूरा करने में 2 स्टेप चाहिए होते हैं, जिसमें पहला ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल होती है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर स्लाइड. रेस्पिरेशन, breakdown of glucose in presence or absence of oxygen which produce heat and CO2 is called respiration. C6H12O6 plus O2 और से CO2 plus 2H2O plus 38 ATP बनता है. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो इसके लिए हम देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे CO2 हीट एंड 686 किलो कैलोरी बनते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो बनता है यहाँ पर इथेनॉल और CO2 प्लस 59 किलो कैलोरी. इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं. इज दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन बी कैटेलाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी इनसाइड द लिविंग सेल. ओके, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो रेस्पिरेशन यूजिंग कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. ओके, तो इसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो है वो कहलाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. व्हेन प्रोटीन आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. तो हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स. पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय EMP, ये 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडिन, मायरनहॉफ एंड पैरेनस. दैट्स वाई ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं. क्रेब साइकिल ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं. नाउ क्रेब साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे, जिसके अंदर दोनों होते हैं, बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस. टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं. इट प्रोड्यूस वाटर कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर. ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेप. ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप होता है, इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ बुकनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया दैट ईस्ट एक्सट्रैक्ट कैन स्टार्ट द फर्मेंटेशन इन शुगर सॉल्यूशन. ईस्ट जो है वो शुगर सॉल्यूशन में फर्मेंटेशन को स्टार्ट करता है, ये बता लगाया था बुकनर ने. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो देखें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 proton, it forms C2H5OH, जिसे हम कह रहे हैं इथेनॉल, 2CO2 प्लस 2 ATP प्लस 2 H2O. इसी तरीके से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अगर हम देखें तो C6H12O6 प्लस 2 ADP प्लस 2 प्रोटोन, और ये बनाएगा
लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है 2C3H6O3 + 2 ATP + 2 H2O। बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोड्यूस 2 ATP। दोनों तरीके के फर्मेंटेशन में 2 ATP ही बनते हैं। रेस्पिरेशन इज मेजर्ड बाय गैनोंग्स रेस्पिरेटरी मीटर। रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, अब पूछते हैं आरक्यू। आरक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। आरक्यू रेस्पिरेटरी क्यूटेंट इज CO2 इवॉल्व्ड एंड O2 कंज्यूम्ड, यानी कितना CO2 जो है इवॉल्व हुआ और कितना O2 कंज्यूम्ड हुआ। देखें, आरक्यू ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आरक्यू ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज 0। इसके बाद एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आरक्यू इज इन्फिनिटी। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमेशा 1 होता है। आरक्यू ऑफ प्रोटीन 0.9 होता है। आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स मोर देन 1 होता है। आरक्यू ऑफ फैट 0.7 होता है। आरक्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्फिनिटी होता है। नेट गेन ऑफ एटीपी, अगर हम देखें नेट गेन ऑफ एटीपी, इसका चार्ट अभी हम देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 8 ATP। इसके बाद फ्रिट्स लिपमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि फाउंड कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP प्रोड्यूस 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी। लिपमैन ने ये बताया था। इसके बाद नेट गेन देखें, नेट गेन जो ATP है 36 ATP का, ये कैसे है ये देखते हैं हम। नेट गेन ATP सबसे पहले देखें ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं 2 ATP डायरेक्टली बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, तो हम देख रहे हैं 2 और 6 यानी 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनते हैं। पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल CoA 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से इसमें बनते हैं 6 ATP। और थर्ड स्टेप होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें हम देखते हैं 6 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं जिसमें 18 ATP बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल FADH के बनते हैं जिसमें 4 ATP बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP 2 ATP। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में 24 बनते हैं। तो देखें सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने बनते हैं 24, यहाँ दिखाया है। ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं 8 ATP। पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA के अंदर बनते हैं 6 ATP और सिट्रिक एसिड साइकिल में बनते हैं 24 ATP। तो इस तरीके से 36 हो गए। 36 CO2 रेस्पिरेशन फॉर C4 प्लांट इज 0 to 5 ppm। इसके बाद क्लाइमेट्रिक फ्रूट, दे आर दोज फ्रूट विच शो ए हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग देयर राइपनिंग, जैसे एप्पल एंड बनाना, उन्हें कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसके बाद इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय NAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में आएगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट द साइट ऑफ EMP पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये होता है साइटोप्लाज्म। विच जॉइंस द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इनको जोड़ता है एसिटाइल CoA। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड आर 2 ATP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसके जरिए बनते हैं, तो हम कहेंगे पामिटिक एसिड। मैक्सिमम नंबर जो ATP के बनते हैं वो पामिटिक एसिड के जरिए बनते हैं। विच सेल डज नॉट रेस्पायर, कौन सी सेल जो है रेस्पायर नहीं करती है, जैसे कॉर्क सेल, RBC या सीप ट्यूब, तो टिक लगाएंगे कॉर्क सेल। नंबर ऑफ कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड कितने होते हैं 3। इन सक्यूलेंट्स प्लांट्स लाइक ओपोन्शिया द RQ विल बी 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग EMP पाथवे ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ओके, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स कैन बी जनरेटेड इन ए प्लांट वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स कैन बी जनरेट इन ए प्लांट वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि हम जानते हैं इसके आंसर में एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में 38 ATP बनाएगा। तो 38 ATP की 40 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 150
1520, 1520 आंसर आ गया 1520। इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, ठीक है, 38 की 40 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 1520। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इन बोथ, ईस्ट के अंदर जो है रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है वो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरीके का होता है। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन, एटीपी कहाँ बनती है, F1 पार्टिकल में बनती है। एंड बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिक्वायर, इसके अंदर हम दिखाएंगे साइटोक्रोम। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए, हमने देखे। आई थिंक यू विल प्रिपेयर these important points concerning the chapter respiration in plant. Okay, now until now in next video we will meet again for the next topic. Okay, जब तक अपनी तैयारी करें। ओके, बाय बाय।